नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसे महान प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले उसको भाई हम प्रणाम करते हैं जो इतना महान प्रधानमंत्री हमारे देश में अब तक ऐसा प्रधानमंत्री बना नहीं। ऐसे लोहे के सीने वाला आदमी मानता हूं भाई, इतना ज़बरदस्त। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी। वो भाई इतने ज़बरदस्त प्रधानमंत्री थे, आप उनकी कमियां तो बता ही नहीं सकते, लेकिन उनकी उपलब्धियां आप गिना भी नहीं सकते जितनी उनकी उपलब्धियां थी। तो आज भाई उनका जयंती है, तो उनको पहले साक्षात प्रणाम करते हैं कि भाई इतना महान प्रधानमंत्री हमारे देश में भाई बहुत कम ही बनते हैं। महान वैसे कोई नहीं बन जाता भाई, महान अपने कर्मों से बनता। वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो उन्होंने इतना महान कार्य किया। तो भाई सबसे पहले उनको उनके महान कार्य के बारे में बात करते हैं। आज के ही दिन ऐसे महान प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था जिन्होंने अपने देश को एक ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया जहां तक आज तक कोई प्रधानमंत्री पहुंचा नहीं पाया। और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि कोई उनके जैसा ही प्रधानमंत्री बने और हमारे देश को आगे बढ़ाए। तो आज भाई श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती है और उनकी उपलब्धियों के बारे में सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो भाई सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि थी जो भाई उनकी शिक्षा व्यवस्था, जिस तरह से उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाया, उनका सर्व शिक्षा अभियान। जी हाँ, जब उन्होंने भाई सबसे पहले जब प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी बने थे तो सिर्फ 13 दिन के लिए बने थे, वो भी 1999 में, 1999 में। उसके बाद 2000 में शायद बने थे, उसके बाद 2001 में, उसके बाद नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री जो थे वो भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो अपना 5 साल लगातार पूरा किए। तो ये भाई दिखाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी शिक्षा के प्रति कितने जागरूक थे। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बात करता हूँ, ऐसे महान प्रधानमंत्री हमारे अब तक बने नहीं। तो भाई उन्होंने एक नारा दिया था, आओ स्कूल चले। मतलब 6 साल से 11 साल को बच्चे, यानी 6 से 11 साल के बच्चों का उन्होंने कंपल्सरी किया कि ये सब भाई स्कूल जाएंगे और ये पढ़ाई करेंगे, ये इनका अधिकार है। जिसका उनका सबसे बड़ा स्लोगन था, आओ स्कूल चलें, सर्व शिक्षा अभियान। और भाई ये इतना सक्सेसफुल हुआ था ना कि अगले साल ही, लगभग आने वाले 2-3 साल में, जो लड़के 60% नहीं जाते थे पढ़ते, लड़के लड़कियां, वो भाई आगे बढ़कर 60% बढ़ गया उनका रेट। इनका मतलब इतना सक्सेसफुल भाई शिक्षा के आगे रहा। और दूसरा भाई उनका जो सबसे महान कार्य माना जाता है, सड़क। उन्होंने सड़क, हाईवे, इतना सबसे, अगर देख लो आप लोग पढ़े होंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हाईवे के बारे में कितना चिंतित थे। उन्होंने सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया और वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि भाई पॉलिटिशियन जो थे हमारे अपोजिशन के, उन्होंने उनको क्रिटिसाइज भी किया कि भाई। जी हाँ दोस्तों, श्री अटल बिहारी जी इतने सड़कों पे ध्यान दिए कि उन्होंने एक एक सड़क का गांव तक पहुंचाया। तो भाई अपोजिशन तो उनको क्रिटिसाइज करते थे, खासकर उनके नेताएं जो उनके पार्टी में थे वो भी भाई क्रिटिसाइज करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन वो भाई देखने में थोड़े बुढ़े लगते थे, लेकिन वो एकदम जवान जैसा जज्बा रखते थे। और उन्होंने बताया कि हमारा जो गाँव तक सड़कों का उद्योग है वो हमारे गाँव के किसानों का बहुत फायदा। और आने वाले समय में यही देखा गया भाई, जो गाँव के किसान सड़क की वजह से अपने फल सब्जियों को शहर तक नहीं बेच पाते थे, उनको जब सड़कें बन गई, हाईवे बन गई, तो उनको बहुत ही आसानी हुई कि शहर तक वो ले जाकर सब्जियों के बेचे और अच्छे दाम पे उन्होंने बेचे। तो आने वाले समय में देखा गया भाई किसानों का इंक्रीज ज़बरदस्त रहा। और उनका भाई तीसरा प्रोजेक्ट जो सबसे ज़बरदस्त माना जाता है वो भाई दिल्ली मेट्रो। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस ने बनवाया, नहीं, उनका जो अप्रूवल था दिल्ली मेट्रो का वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही अप्रूव किया था कि भाई दिल्ली में मेट्रो का प्रोजेक्ट ज़बरदस्त बने। और वो आने वाले समय में इतना, अभी इस समय भी जाके दिल्ली मेट्रो देख लो, उनका बनाया हुआ एक एक प्रोजेक्ट आज भी इतिहास में लिखा हुआ है। तो यही कारण है कि भाई अटल बिहारी एक महान प्रधानमंत्री के साथ साथ एक लौह पुरुष भी माने जाते हैं। तो और भाई चौथा प्रोजेक्ट, उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो भाई माना जाता है वो भाई न्यूक्लियर बम। हाँ जी हाँ दोस्त, उन्होंने अपना न्यूक्लियर बम, उस समय जब उन्होंने न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग की थी तो सारे देश, विश्व में जितने, अमेरिका, पाकिस्तान, जितने देश थे भाई, सारे अटल बिहारी वाजपेयी को धमकी दे रहे थे, बैन भी लग गया था। लेकिन हमारी इकोनॉमी को नीचे नहीं जाना दिया, ये थे भाई अटल बिहारी वाजपेयी। उसी समय कारगिल युद्ध भी हुआ था लेकिन इकोनॉमी हमें नहीं जाने दिया नीचे, ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। उसी समय भाई गुजरात में अर्थक्वेक, भूकंप भी आया था, ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। उनकी भाई कामयाबी, उनकी जो ऊपर जाने वाली
जो उन्होंने महान काम किया उस काम को आप गिना नहीं सकते। चाहे उस समय गुजरात में भूकंप आया था, चाहे उस समय चक्रवात आया था, ये सब चीज़ें भाई फिर भी इकोनॉमी को नीचे न जाने दिया। और कारगिल युद्ध भी उन्हीं के समय हुआ, लेकिन फिर भी इकोनॉमी के नीचे नहीं जाना। ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। और भाई एक मजे की बात थी भाई कि उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि हमारा देश पीछे जा रहा है या आगे। उन्होंने लगातार इतना मेहनत किया कि आने वाले समय में हमारा देश, आज भी देख लो, जो आप इतना सस्ता बात कर रहे हो, फ्री में नेट चला रहे हो, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का दिया हुआ है। हाँ, उस समय जब अटल बिहारी 2001-2 में प्रधानमंत्री जब बने थे, तो भाई उस समय 1 मिनट का कॉल का खर्चा 9 रुपये आता था। लेकिन आज देख लो 1 मिनट का खर्चा हमें तो लगा 0.000 पैसे भी नहीं आते। तो ये आज जो आप बात कर रहे हो टेक्नोलॉजी पे, हमारा 2008 में जो पहला चंद्रयान मिशन गया था वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा भेजा गया पहला चंद्रयान मिशन था। तो उन्होंने जिस तरह से IT सेक्टर में, जिस तरह से स्पेस सेक्टर में उन्होंने जिस तरह से काम किया, और वो उनके आगे पीछे कोई नहीं था, वो सिर्फ देश के लिए समर्पित थे। और आज जो इस समय वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, वो भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही दिया हुआ। तो ये भाई अटल बिहारी वाजपेयी, वो कभी उन्होंने हिंदू मुस्लिम कभी नहीं किया, लड़ाई झगड़ा, वो मानते थे कि भाई पीस बना के रखो। एक बार मजे की बात है, जब भाई ये आप सब सुने होंगे कि पाकिस्तान की एक महिला पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप शादी कर लो और हमें शादी के बदले हम आपसे शादी कर लेंगे, शादी के बदले आप हमें कश्मीर दे दीजिए। तो भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि हमें दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। उनके जवाब देने का आप उनकी किताबें पढ़ लो और उनकी जो कहानियाँ, कविता है, इतना ज़बरदस्त कि भी पढ़ लो, जोश आ जाता। तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। और उस समय APJ अब्दुल कलाम श्री हमारे राष्ट्रपति जी थे, और स्पेस सेंटर में जिस तरह से उन्होंने काम किया, IT को बढ़ाए, ये थे अटल बिहारी। तो भाई उनकी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के गाथा तो जितना भी कहो उतना कम है। तो भाई यहीं पे उनकी बातों को समाप्त करता हूँ, और आने वाले समय में उम्मीद करता हूँ कि उनके ही जैसा कोई प्रधानमंत्री बनेगा और देश को हमारे आगे बढ़े। उनके जैसा नहीं, अलग होगा, लेकिन उनके जैसा, उनकी कार्यप्रणाली जैसे, जिस तरह से वो कार्य करने की क्षमता, ऐसा कोई प्रधानमंत्री बने और हमारे देश को आगे लेकर जाए, यही उम्मीद है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए।